प्यारे लोग, आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ देखेंगे और फर्स्ट शमूएल चैप्टर 29 और वर्स 30 में से हम लोग पढ़ेंगे। मैंने जो ऑडियो लेकर आया, लेकिन यहाँ बैठा हुए परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि हम लोग जल्द से परमेश्वर के वचन में देखें, क्योंकि परमेश्वर कुछ हमारे बीच में आज करना चाहता है। और ये जो भाग है दाऊद के जीवन में से, हम लोग सीखते हैं कि दाऊद एक ऐसा जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसने सब कुछ खो दिया, और सब कुछ फिर से पाने के लिए उसने क्या किया, उसको आज हम देखेंगे। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में आज क्या हो रहा है। शायद आपने भी सब कुछ खोया, या आपके जीवन में भी मुसीबत, अकाल, ऐसा मुसीबत आया जैसे दाऊद के ऊपर आया। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता है। क्या आपको करना है? अगर आप ऑनलाइन शायद सुन रहे हैं, आपके जीवन में कुछ हो रहा है, खासकर आपके परिवार के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके बच्चों के साथ में, या आपके परिवार के साथ में, तो परमेश्वर के वचन आज कुछ सिखलाना चाहता है कि किस तरह से हम फिर से सब कुछ जीत ले जो हम लोगों ने खोया। क्योंकि दाऊद ने सब कुछ खोया, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा उसने सब कुछ फिर से जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। डेविड लॉस्ट एवरीथिंग, बट ही वाज एबल टू विन एवरीथिंग बैक बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। और चैप्टर 30 में अगर आप लोग देखेंगे, मैं बता दूं क्या हुआ। यहाँ पर दाऊद अपने लोगों को, कुछ लोगों को लेकर वो गया फिलिस्तीन आर्मी या सेना से जुड़ने के लिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना कि दाऊद ने फिलिस्तीन सेना को हराया, लेकिन यहाँ अगर आप आगे कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि उनके खुद के लोग ने उनको टुकड़ा दिया। दाऊद उनसे अलग हो गया, वो फिसल गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था। और यहाँ पर वो जहाँ पर रह रहा था उसका नाम था जिकलग, और वहाँ से निकला लोगों को लेकर, क्योंकि वो जाकर जो फिलिस्तीन सेना है उनमें जुड़ना चाहता था, उनके साथ में लड़ना चाहता था। तो दाऊद कुछ लोगों को लिया सेना को अपना और लेकर वो चले गए। अब बाइबल चैप्टर 30 में हम लोगों को बताता है कि वो लोग वहाँ से लौट कर आ रहे थे, क्योंकि जो फिलिस्तीन का सेना था उन लोगों ने उनको इनकार कर दिया, टुकड़ा दिया। वो लोग ने उनको मौका नहीं दिया कि उनके साथ में वो लड़े। तो ये लौट कर घर आ रहा था, और जब वो घर आ ही रहे थे तो उन लोगों ने दूर से देखा कि उनके घर पर, उनके गांव से, उनके शहर से धुआं उठ रहा है। और कोई मामूली धुआं नहीं उठ रहा था। देयर वाज स्मोक कमिंग आउट ऑफ द सिटी। It wasn't the smoke of the chimneys of places where they cook food. ये चूल्हा का जो धुआं वो नहीं उठ रहा था, लेकिन भारी भारी धुआं उठ रहा था। क्योंकि क्या हुआ, जब ये लोग ने अपने घर को छोड़कर फिलिस्तीन के सेना के साथ में जुड़ने के लिए गए, तो अमेलेकाइट्स, इन लोगों ने मौका का फायदा उठाया। इन लोगों ने देखा कि जो दाऊद जिकलग जो शहर है वहाँ पर सेना नहीं है। इन लोगों ने मौका का फायदा उठाया और देखा कि यहाँ पर कोई उन लोगों को सुरक्षित नहीं रख रहा है, और वहाँ पर आकर उन लोगों ने हमला कर दिया। और हमला कर परमेश्वर का वचन हम लोगों को दिखाता है कि हर एक चीज़ को उन लोगों ने जरा दिया। जो उनके फसल थे उनको ले लिया, उनके जो जानवर थे उनको ले लिया, उनके जो महंगे महंगे चीज़ थे, घर की चीज़ थे, सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि उनके स्त्रियों को और उनके बच्चों को भी लेकर चले गए। उनको मारा नहीं, लेकिन हर एक चीज़ लूट कर लेकर चले गए। और दाऊद और उनके साथ में जो लोग थे, जैसे अपने शहर की ओर लौट कर आ रहे थे, शायद उन लोगों जो सफ़र का थकान, हम लोग सब जानते हैं जब अपने परिवार से दूर रहते हैं तो वी लुक फॉरवर्ड टू कमिंग बैक टू आवर फैमिलीज ना। हम लोग जब अपने परिवार से दूर रहते हैं तो घर लौट कर आने के लिए हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, खुशी हो जाते हैं, और दूर से नज़दीक घर के आने लगते हैं तो खुशहाली महसूस होने लगता है, क्योंकि जानते हैं अपने परिवार के साथ में एक बार फिर से हम मिल जाएंगे। तो ऐसा उम्मीद लेकर ये लोग भी आ रहे थे कि नज़दीक आएंगे तो अच्छी भोजन की महक आएगा, बच्चे दौड़ कर आएंगे, पत्नियां दौड़ कर आएंगे मिलने के लिए, खुशहाली होगा क्योंकि हम लोग घर लौट कर आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं उन लोगों को मिला। सिर्फ धुआं ही धुआं देखा उन लोगों ने दूर से, और वो लोग दिल में जान गए कि कुछ गड़बड़ हो गया है हमारे शहर में। और जब वहाँ पर पहुँचा तो उन लोगों ने देखा, दाऊद ने देखा कि हर एक चीज़ को उन लोगों ने खो दिया। अपना जो चीज़ बटोर कर रखे थे, the possessions that they had, they lost it. जो फसल उनका था उन लोगों ने खो दिया, जो भेड़ बकरी थे उनको खो दिया, और सबसे बढ़कर अपने स्त्रियों और अपने बच्चों को उन लोगों ने खो दिया। They lost everything. हर एक चीज़ को दाऊद ने खो दिया, और जितने भी पुरुष उनके साथ में थे उन लोगों ने खो दिया।
बाइबल आगे बताता है कि जब ये सब देखकर वो लोग इतने दुखित हो गए, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने प्रियो को खोया, आप जान सकते हैं कि ये जो दुख और तकलीफ आता है कोई और नहीं महसूस कर पाएगा। और ये लोग ने वो दुख महसूस किया। अब बाइबल बताता है कि ये लोग रोने लगे। पुरुष सैनिक, men who were fighting the battle, strong men, आदमी लोग रोते आप शायद कम देखेंगे, अपने पिताओं को आप लोगों ने कभी नहीं शायद देखा रोते हुए। और ये लोग बड़े बड़े आदमी जो सेना में लड़ते थे, वो लोग जब देखे कि हर एक चीज को उन लोगों ने खो दिया, उनका दिल टूट गया। अब बाइबल बतलाता है कि they lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. वो लोग अपनी आवाज को उठाया, रोने लगे, विलाप करने लगे, जब तक उनके पास वो सामर्थ्य भी नहीं था कि वो और भी रोए। सब कुछ खो दिया। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में क्या हो रहा है इस समय प्यारे लोग। शायद आपने भी कुछ खोया, शायद किसी पति ने अपने पत्नी को खोया, या पत्नी ने अपने पति को खोया, या आप अपने बच्चों को खोया, या बच्चों जो है अपने माता पिता को खोया, या आपके परिवार में कुछ हो रहा है जिसके द्वारा आप अलग हो गए, दूर हो गए हैं, या कुछ फुटमत है, लड़ाई झगड़ा है, आपके जो दंपति ने आपके साथ में विश्वासघात किया, आप समझौता कर कर अभी तक रह रहे हैं साथ में, या परिवार के लोग ने कुछ विश्वासघात को किया, या परिवार में शैतान की काम हो रहा है। शायद आप दाऊद की तरह इस जगह पर अपने जीवन में आ गए हैं जहां पर आप सोचते हैं कि हर एक चीज जो आपका है आप उसके खोने लगे हैं या खो दिया। तो प्यारे लोग, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन सिखलाता है कि दाऊद ने क्या किया। सबसे पहला चीज जो दाऊद ने किया, परमेश्वर का वचन बताता है, वो है कि उसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया। He strengthened himself in the Lord. जब वो रोते रोते उसका सामर्थ्य चला गया, वो और भी नहीं रोने पाया। यहां तक कि जो उनके साथ में जो सैनिक उनके दोस्त लड़ने के लिए निकले थे, जब लौट कर आए और उन लोगों ने देखा कि सब कुछ हम लोगों ने खो दिया, वो उन लोगों ने अपने में बात किया, चलो इसके ऊपर पथराव करी जाए, ये लोग के मार दिया, इसको मार दिया जाए। क्योंकि दाऊद के ही कारण ये लोग उस गांव छोड़कर लड़ने के लिए गए थे, जुड़ने के लिए गए थे। और दाऊद के ही कारण सिर्फ उसने अपना ही नहीं सब कुछ खोया, इन सब जो पुरुष उनके साथ में थे, जो वो लोग ने खोया, वो सब दाऊद के ही कारण था। तो सभी लोग ने उनके ऊपर उंगली उठाया, सब कुछ उसने खो दिया, कोई नहीं बचा था। तब उसको याद आया कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित है, उसका परमेश्वर जो वो जीवित है, प्रभु की जय। और उसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया। वो नहीं खड़ा होकर कहा कि परमेश्वर तू वहां मुझको मजबूत बना दे, वचन वैसा नहीं बताता। वो नहीं, यहाँ पर नहीं बताता कि वो जाकर परमेश्वर के साथ में गिड़गिड़ाया या किसी और से कहा कि मेरे लिए कुछ कर, लेकिन उस बाइबल बताता है कि वो अपने आप को खुद से परमेश्वर ने मजबूत बनाया। जब मुसीबत तकलीफ आती है प्यारे लोग, आपको परमेश्वर में अपने आप को मजबूत बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन ट्रबल कम्स in your life, in the life of your family, you have to strengthen yourself in the Lord like David did. Praise the Lord. Hallelujah. पहला चीज, अपने आप को आप परमेश्वर में सामर्थ्य बनाए, मजबूत बनाए। और कैसे उसने किया? उसने याद किया परमेश्वर का प्यार। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि जब ये दाऊद ने गया फिलिस्तीन सेना के साथ में जुड़ने के लिए, उन लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा इनकार कर दिया उसको। अगर इनकार नहीं करता तो महीनों तक ये लोग वहां पर लड़ाई करते हैं उनके साथ में। और महीनों तक जब लड़ाई करते हैं तो आप सोच सकते हैं घर पर क्या होगा। इन लोगों को तो कब्जा कर लेकर चल दिए गए थे, रास्ते में थे ये लोग, अमेलेकाइट्स के जो सेना थे। और अगर अपने शहर लेकर चले जाते तो कभी लौट कर ये लोग उसको हासिल नहीं कर पाते। तो परमेश्वर का प्यार था कि दाऊद जिस काम के लिए गया था वो पूरा नहीं कर पाया, और इसी कारण वो लौट कर आया अपने शहर में, ताकि वो देख सके कि अभी यहाँ पर कुछ हुआ है और हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे जो चीज़ है उसको किसी ने चुरा कर लेकर चला गया। तो उस समय उसको याद आया कि परमेश्वर का प्यार था। द रिजेक्शन वॉज बिकॉज ऑफ गॉड्स लव। सो व्हेन ही वॉज रिजेक्टेड बाय द फिलिस्टाइन आर्मी, that was God's work, because he wanted them to return home so they can recover what was lost from them in time. प्रभु की जय। कभी कभी आपको भी कोई
रिजेक्ट कर देगा, टुकड़ा देगा। जीवन में ऐसे कुछ आएगा जहां आप सोचेंगे परमेश्वर इन्हें क्यों ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर आपको बचा रहा है कुछ और बड़ी मुसीबत से। प्रभु की जय। उस बात को आप याद करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो दाऊद ने याद किया कि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। दाऊद ने याद किया परमेश्वर का वादा, बिकॉज गॉड अनॉइंटेड हिम and he has gone away from the Lord. So at that time he remembered God's anointing and promise to him, and he strengthened himself with that. उसने याद किया परमेश्वर का वादा, जो परमेश्वर का पुकार था उसके जीवन में, और उसने अपने आप को मजबूत बनाया परमेश्वर में। और क्या उसने याद किया कि परमेश्वर ने पहले भी उसको जीत दिया था, और इस कारण से उसने आपको मजबूत बनाया। तो आप अपने आप को दाऊद की तरह मजबूत बना सकते हैं, परमेश्वर के प्यार को याद करके, परमेश्वर की पुकार को याद करके, और परमेश्वर की जो विजेता आपने हासिल किया पहले भी अपने जीवन में, उसको याद करके। प्रेज द लॉर्ड। अभी सिर्फ मैंने पहली बात के बारे में बात किया कि परमेश्वर में अपने आप को मजबूत बनाना है। दूसरा चीज, जब दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया, क्या किया उसने? आप पढ़ सकते घर पर जाकर। उसने याजक से कहा कि जो एफर्ट है, हिंदी में कहते हैं, उसको लेकर आओ मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता था। He asked the priest Amalek's son to bring the effort to him. Why? Because he wanted to ask the Lord what he wanted to be done in this situation. प्यारे लोग, उसने ये जानना चाहता था वो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि क्या वो करें। और जब उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, क्या मैं उनके पीछे जाऊं, क्या मैं जाकर उनके ऊपर हमला करूं, उनको कब्जा कर लूं? और परमेश्वर, बाइबल कहता है, परमेश्वर का जो जवाब था वो ऐसा था कि जाओ, उनके पीछा करो, उनके ऊपर तू हमला कर, और हर एक चीज जो तूने खोया है सब कुछ तू पाएगा। Praise the Lord. God told him, pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all. बिना हारे हुए हर एक चीज को तू फिर से हासिल कर लेगा। Praise the Lord. परमेश्वर में मजबूत बने। दूसरा चीज, दाऊद की तरह परमेश्वर की इच्छा को हम खोजी करें। We cannot do it on our own will. इससे पहले थोड़े पहले अगर आप पढ़ेंगे, जब दाऊद बहक गया था, वो परमेश्वर को अलग कर दिया अपने जीवन में से। परमेश्वर की इच्छा ही की खोजी में नहीं, अपना जो बल है, अपना सामर्थ्य, अपना समझ है, अपने बुद्धि ज्ञान से वो काम करने लगा था। लेकिन इस समय उसने इस बात को पहचाना कि बिना परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जब उसने अपने आप को परमेश्वर में सामर्थ बनाया, दूसरा चीज, उसने परमेश्वर की इच्छा को पहचाना, और ये बात परमेश्वर के पास जाकर रखा कि परमेश्वर अपनी इच्छा को हम लोगों को दिखाए। अभी उस तरह से हम लोग परमेश्वर से शायद बात नहीं कर पाएंगे जैसे दाऊद ने किया, परमेश्वर ने जवाब को दिया। लेकिन ये परमेश्वर का जो वचन है, प्यारे लोग, ये परमेश्वर का जवाब है हमारे जीवन की मुसीबत का। और जब मुसीबत में हम आते हैं तो यहाँ पर जाकर खोजे कि परमेश्वर तू क्या कहता है, क्या मैं करूं अपने इस मुसीबत में। आपके परिवार बिखर रहा है, आप लौट कर जाए परमेश्वर के वचन में और कहे, परमेश्वर क्या मैं करूं अपने परिवार को फिर से एक बार जीतने के लिए। आपके पति पत्नी में मुसीबत है, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन में जाकर खोजे कि क्या करना है फिर से एक बार जुड़ने के लिए। बिना उसकी इच्छा के द्वारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रभु की जय। तीसरा चीज जो दाऊद ने किया, उसने परमेश्वर के वादा पर विश्वास किया। He believed in what God promised him. What did God promise him? He said, pursue, for you shall surely overtake them and without fail recover all. परमेश्वर ने ये वादा को किया जब वो जवाब दे रहा था दाऊद को कि जाकर उनके पीछे हो ले और जरूर से तू कुछ भी नहीं खोएगा, हर एक चीज को फिर से हासिल कर लेगा। वो परमेश्वर का वादा था, और दाऊद ने उस समय इस पर विश्वास कर लिया कि मैं जब जाऊंगा इनके पीछे पीछे तो सब कुछ फिर से हासिल कर लूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया और परमेश्वर ने वादा को कर दिया। Praise the Lord. If you read, you will find that he tried to convince the men to go back and fight with him, and only a portion of the army actually believed him and went after him. But I am sure he must have stood there and said, God has promised me this. I believe it. Will you come with me and we will go and recover everything. मेरा ये विश्वास है कि वो खड़ा होकर वहां पर कहा होगा अपने सेना से कि परमेश्वर ने मुझको वादा किया है कि अगर हम इनके पीछे हो लेंगे, जाकर हमला करेंगे, हर एक चीज जो हम लोगों ने खोया पा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, और जब परमेश्वर कह देता तो पूरा हो जाता है। प्रभु की जय। When God has promised, it will come to fulfillment. He believed it. So he strengthened himself. He sought the will of the Lord and he believed in the promise of God. परमेश्वर की वादा को उसने पहचाना
और विश्वास को किया। आप भी परमेश्वर का जो वादा है उस पर विश्वास कर ले। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, समेट कर रखेगा, एक साथ में रखेगा, अपना उपस्थिति से भरेगा, प्रेम से भरेगा, नहीं भूले कभी आप। चौथा चीज जो उसने किया, He did as the Lord commanded him to do. उसने किया जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया। God said, go and pursue them. He went and pursued them. परमेश्वर ने कहा कि जाओ उनके पीछे जाकर उनके ऊपर कब्जा करो। वो गया, जो परमेश्वर ने कहा उसने उसको किया। प्रभु की जय। तो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा जानना खास बात नहीं है, उनको उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा के अनुसार काम करना बहुत ही जरूरत है। Not only should we seek the will of the Lord and believe in His promise, we must do the will of the Lord. प्रभु की जय। तो we have to be obedient. परमेश्वर के जो आज्ञा है उसको पालन कर कर उनके पीछे हो लेना है। पांचवा चीज, fifth thing, he showed compassion in Kia while he was carrying out what God had asked him to do. उसने दया दिखाया जब वो परमेश्वर के जो काम है आज्ञा के पालन कर रहा था। क्योंकि आप बाइबल में पढ़ेंगे कि जब वो जा रहा था तो एक इजिप्शियन व्यक्ति उनको मिला जो अधमरा रहा था। उसने अपना ये मकसद को रोककर बीच में इनका देखभाल को किया। He took care of him. He was going to do God's business, what God had commanded him to do. But when he saw a man who was half dead and needed help, they stopped and helped him. He had compassion on that man. प्रभु की जय। उसका दिल दया से भर गया और उसने इस व्यक्ति को मदद को किया। और अगर आप पढ़ेंगे इस हादसा में तो आप देखेंगे यही व्यक्ति है जो उनको लेकर गया जहां पर वो सेना थी जिसने दाऊद के परिवार को छीन कर लेकर गया था। So while we are still trying to fight back for our family, let's also have compassion while we're doing that. जब हम अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, समेटने के लिए, जोड़ने के लिए, उस बीच में भी आपको दया भी दिखाना है औरों के प्रति। प्रभु की जय। उस बात को आप कभी नहीं भूलें। सातवां चीज, seventh thing, when David was successful, he shared his reward with everyone. आप लोग बाइबल में पढ़ सकेंगे कि दाऊद ने किया जैसा परमेश्वर ने कहा, वो लोग दिन रात उनके ऊपर हमला को किया। वचन के अनुसार एक एक चीज जो उसने खोया था पूरे समेट लेकर जीत गए। प्रभु की जय। They were able to win everything that they had lost and even more because what God had promised him came to fulfillment. जो परमेश्वर ने वादा किया था और दाऊद ने जब उसके आज्ञा का पालन को किया, जो चीज उन लोगों ने खोया था हर एक चीज को उसने पाया और उससे भी ज्यादा। और जब इसने सब कुछ पा लिया तो अपना इनाम को हर एक के बीच में बांट दिया। Sometimes when we want to keep it all to ourselves. अपने जीत को हम अपने पास रखना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं। अपने खुशहाली को अपने पास रखते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं। जो चीज हम लोग हमारे परिवार हासिल कर लेते हैं हम बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन दाऊद से सीखते हैं कि हासिल करने के बाद उसने हर एक चीज को बराबर से बांटा। क्योंकि कुछ लोग गए थे लड़ने के लिए, कुछ लोग रुक गए थे, तो अपने में बातचीत होने लगा सेना के बीच में कि ये लोग तो कमजोर हो गए थे, जाना नहीं चाहते थे, क्यों उनको हम कुछ दें। लेकिन दाऊद ने कहा सबको मिलेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रुककर अपनी चीजों को सुरक्षा रखते थे और उनको भी उनका इनाम दिया जाएगा। इसी तरह से हम लोग जब अपने परिवार को भी समेट लेते हैं तो याद करना कि हर एक को बीच में विजेता हम लोग को बांटना चाहिए। शायद कोई कमजोर था परिवार में से, शायद कोई पीछे हट गया, कोई साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर के प्यार के अनुसार सभी के बीच में बांट लें। प्रभु की जय। फिर दाऊद ने इस बात को भी पहचाना। पॉइंट नंबर 7 आई बिलीव 7 अंकल लिखे अपने विजेता में उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रेज द लॉर्ड। ही गेव ग्लोरी टू द लॉर्ड फॉर द विक्ट्री। वो उसने नहीं कहा कि मैं और मेरे सेना ने जाकर ये काम किया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और पहचाना कि ये परमेश्वर का विजेता था, उनका नहीं। अपने बल से उस लोगों ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा सब कुछ किया। और जो लास्ट चीज मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं कि ये सब पाने के बाद आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद ने टूटे हुए रिश्तों को बनाया, जो दोस्ती बिखर गया था उसको भी बनाया, आसपास के लोगों से, आसपास के गांवों से, अपने लोगों के बीच में। वी हैव टू मेंड रिलेशनशिप्स दैट हैव बीन ब्रोकन। सो वंस वी विन आवर फैमिली, maybe in that time there has been many relationships that has been broken that is outside of your family. क्योंकि आप जानते हैं परिवार में जब विभाजन आता है, सिर्फ परिवार के लोग नहीं रहते हैं उस विभाजन में, और भी बाहर के लोग रहते हैं। सब लोग जानते हैं मैं क्या कहता हूं,
क्योंकि जब बाहर से कोई आता है परिवार में तो बाहर का आदमी हो जाता है। अपने परिवार में जब आप जीत हासिल कर लेते हैं तो परमेश्वर का प्यार आपका जीवन में ऐसा होना चाहिए कि परिवार से बाहर के लोगों के साथ में जो रिश्ता टूट गया है उनको भी जोड़ना बहुत ही जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। नॉट ओनली शुड यू बी सेटिस्फाइड व्हेन यू विन योर family back, you should also mend the relationships that have been broken outside of that family. Praise the Lord. प्रभु की जय। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन मेरा ये विश्वास है परमेश्वर कुछ कह रहा है हम सभी से आज। क्योंकि शैतान तो परिवार के ही ऊपर हमला करता है, क्योंकि परिवार टूटता है तो लोग टूटते हैं परमेश्वर की, परिवार टूटता है तो कलीसिया टूटता है, और परिवार जब टूटता है तो शैतान परमेश्वर के काम के ऊपर हमला करता है। और परिवार कहाँ से टूटता? जब दंपति में मुसीबत आता है, पति और पत्नी के बीच में मुसीबत आता है, माता पिता बच्चों के बीच में मुसीबत आता है। लेकिन दाऊद के इस हादसा के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दाऊद की तरह फिसल जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का पुकार आता है प्यारे लोग, तो कुछ करना होगा। मैं नहीं जानता हूं कि आपने सब कुछ खोया दाऊद की तरह कि नहीं, या आप ऐसे जगह पर खड़े हुए अपने जीवन में जहां पर शायद ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ खो देंगे। अभी नहीं, सब कुछ ठीक है, तो मैं बता दूं आगे मुसीबत आएगा जरूर से। इफ एवरीथिंग इज ओके, यू नो, डोंट बी रिलैक्स्ड एंड थिंक ट्रबल विल नॉट कम इन योर फैमिली और एट योर डोर, नॉकिंग ऑन योर डोर। नो मैटर हु यू आर, ट्रबल्स विल कम। शैतान तो हमला करता है, और जितने मजबूत आप परमेश्वर में है उतना ज्यादा शैतान का वार भी आएगा आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर। तो याद करें इस बात को, अपने आप को मजबूत बना ले। और दाऊद की तरह हम सीख ले, जो उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया। फिर क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को खोजी किया, पहचाना। फिर क्या किया उसने परमेश्वर की वादा पर विश्वास किया। ही बिलीव इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। फिर उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के जो आज्ञा था उसका पालन को किया। वो गया जैसा परमेश्वर ने कहा उसको जाने के लिए, और इसके बीच में उसने क्या किया, दया और दृष्टि को दिखाया लोगों के ऊपर। फिर जब उसने जीत लिया तो उसने परमेश्वर को महिमा दिया उस जीत के लिए, अपने ऊपर नहीं लिया, और जो इनाम था उसको औरों तक बांटा, और यहाँ तक कि दूसरे लोगों तक अपना जो रिश्ता है उसको फिर से कायम को किया। दिस इज द वे आई बिलीव टू विन बैक योर फैमिली, टू ओवरकम द सिचुएशन दैट यू आर इन। यही रास्ता है। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि हम अपने परिवार को फिर से एक बार जीत सकते हैं, अपने खोए हुए चीजों को, अपने खोए हुए जन को फिर से जीत सकते हैं, अगर हम ऐसा कर लें प्यारे लोग। शायद आज आप टूटे हुए हैं दाऊद की तरह, उन सैनिक की तरह जो अपने घर जब लौट कर आए और देखे कि हर एक चीज खो दी है वो लोग, अपना घर, अपना शहर, अपने कमाए हुए चीज, अपना जो हम लोग वैल्यूबल चीजें लुका कर रखते हैं ना घर में, घर पर डरते हैं कि चोर आकर हमला करेगा, लेकर चल देगा। We keep our valuable things secured. These families, these people left everything at home, they went, and when they came back, they had lost everything. जब लौट कर आए हर एक चीज को उन लोगों ने खो दिया। तो शायद आप दाऊद की तरह है आज प्यारे लोग, अपने जीवन में हर एक चीज आप खो दिए हैं। एक ऐसे रिश्ते में है जिसमें खोखलापन है, कोई रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ नाम का है। शायद एक ऐसे रिश्ते में आप बंधे हुए हैं जहां पर पति या पत्नी एक दूसरे के साथ में विश्वासघात कर रहा है, आप समझौते में रह रहे हैं। शायद ऐसे रिश्ता है आपका जिसमें पति पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, मारता पीटता है, अब्यूजिव हस्बैंड, समटाइम्स देयर इज अब्यूजिव वाइफ्स टू। शायद आपके बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे हैं। शायद आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, भले मेरे परिवार में इतने ज्यादा लोग हैं लेकिन मैं अकेला हूं। देर नहीं हुआ प्यारे लोग। इट्स नॉट टू लेट टू फिक्स इट बिकॉज गॉड कैन फिक्स इट। बहुत देर नहीं हुआ इसको बचाने के लिए, परिवार को समेटने के लिए, रिश्ते को फिर से बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कर सकता है। मैं नहीं यहां खड़ा हूं कि बोलने के लिए मेरा जो फैमिली वो परफेक्ट है। पादी साहब शायद ये बात को भी नहीं कह पाएगा, कोई नहीं कह सकता
कि मेरे परिवार में कोई विभाजन नहीं है, कोई मुसीबत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हम सबके परिवार में कुछ ना कुछ है, लेकिन आज हम सीख सकते हैं दाऊद की तरह कि हम हर एक चीज़ को फिर से जीत सकते हैं, अपने रिश्ते को, अपने परिवार को। प्रभु की जय, प्रभु की जय। परमेश्वर का गीत कहता है पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कितनी ही मुश्किल हम ना डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग डियर पीपल। वी आर द पीपल ऑफ द लॉर्ड दैट इज लिविंग इन अलाइव एंड ऑल पावरफुल एंड ऑलमाइटी। प्यारे लोग, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जो जीवित परमेश्वर के जीवित बच्चे, और सामर्थ्यों के परमेश्वर का सामर्थ्य बच्चे। प्रभु की जय। हर एक चीज संभव है। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं।